26 जून 2024 को एक कांड दर्ज हुआ था मदनपुर थाना में, औरंगाबाद जिला का 246-24, जिसमें एक बच्चे का केवल शरीर वाला पार्ट मिला था, गला गर्दन वाला पार्ट काट करके अलग किया हुआ था, जो इस कुएं में था। लोहरसी गांव है मदनपुर थाना का। तो वो केस अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ था। इसी संदर्भ में एक और दूसरा इसी तरीके से नरबली वाला प्राप्त हुआ, तो फिर पता चला कि दोनों घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति एक ही है और इसका मुख्य सूत्रधार जो है रामाशीष भुइयाँ है। जैसा कि जब जो इसे अभी हम लोग 119-25 कांड संख्या है जो मदनपुर थाना का है, उसमें हम लोग जब जो डिटेक्ट किए तो इन लोग के द्वारा बताया गया, जो रामाशीष भुइयाँ है उनका साला और उनका छोटा भाई के द्वारा बताया गया कि जो लोहरसी में एक डेड बॉडी मिला था, वो भी रामाशीष भुइयाँ के द्वारा ही एक बच्चे का बलि दे करके लोहरसी गांव के कुएं में डाल दिया गया था। तो इस तरीके से अभी तक जो दोनों कांड था, दोनों का सही तरीके से उद्भेदन हो गया है। आज हम लोग साइट रिक्रिएशन के लिए इन लोग को तीनों अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर बुलाए हुए थे और साइट रिक्रिएशन करके और इनके द्वारा कैसे यहाँ पर फेंका गया, किस तरीके से शरीर को लाया गया था, ये सारी चीज़ें प्राप्त करके हम लोग सारे साक्ष्य को लाइव जो है हमारा साक्ष्य को मजबूत करने के लिए ई साक्ष्य ऐप भी बनाया गया है। वहाँ पर भी ऑनलाइन वीडियो हम लोग डाल रहे हैं लाइव। उसके बाद प्रॉपर फिर इसको अनुसंधान पूर्ण कर अग्तर कार्रवाई करेंगे और तीनों अभियुक्त को न्यायालय को सुपुर्द करेंगे। जुगल यादव, जिनका जो है होलिका दहन की रात्रि को ही हत्या करके पूरे शरीर को जला दिया गया था, उसके संदर्भ में और पहले ही पुलिस अधीक्षक महोदय औरंगाबाद के द्वारा एक विस्तृत पीसी करके जो इसमें 5 अभियुक्त थे उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। एक जो मुख्य आरोपी था जिसका नाम है रामाशीष भुइयाँ, रामाशीष रिकियासन, जो एक तांत्रिक था और सारा काम वो करते थे नर बलि देने का काम, तो वो ऑलरेडी कोर्ट में सरेंडर कर दिए थे। हम लोगों ने आज उसको 72 घंटा के लिए पुलिस रिमांड पे बुलाया गया था। कल रात को हम लोग इसको लाए और आज जो है इसको साइट रिक्रिएशन के लिए कैसे कैसे हत्या किया है, पूरा प्लानिंग इसका क्या था, उसके तहत इसका जितना भी 5 से 6 टोटल पीओ बन रहा था तो उस पर लाए। तो इनके द्वारा बताया गया कि सबसे पहले वो जो जुगल यादव है उसके साथ ये अपने साथी रामाशीष भुइयाँ एवं इसके जो साथी थे, साथ में सुधीर पासवान था और अन्य जो 4-5 व्यक्ति थे, सभी को ले करके उसको नशे की हालत में पहले बेहोश करके एक पुलिया के पास ले गए और फिर वहाँ से ये अपने लड़के का जिसका नाम दीपक है, दीपक से काटने वाला एक पसली होता है, पसली से फिर इसका हत्या किया गया। हत्या करके गर्दन को पास के ही एक खेत में 1 फुट अंदर डाल दिया गया था और फिर उसके बाद उसको अगजा जो होलिका दहन होता है उसी में ले करके बोरी में करके ये 4-5 लोग मिल करके डाल दिए थे। फिर उसके बाद इनको डर हुआ कि कहीं पुलिस को भनक मिल जाएगी, तो वो जो बाकी डेड बॉडी था वो तो जल गया था, लेकिन जो सर था, हेड वाला गर्दन वाला पार्ट, उसको ले करके ये लोग वहाँ से शिफ्ट करके एक गड्ढे में डाल दिया था, जहाँ पर हम लोग वो भी दिखलाए थे ताकि वहाँ पर कोई भी पक्षी और पशु आ करके उसको नहीं ला सके, क्योंकि गीला था। ये इनका दिमाग रहा था कि अगर गीले के अंदर डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद ये लोग फरार हो गए। तो पुलिस के द्वारा बहुत जल्द और अच्छे तरीके से एक एक बिंदु पे उद्भेदन किया गया, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया, सारी चीज़ें की गई, जज प्रदर्शन किया गया और आज हम लोग पूरा सीन को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि हम लोग को पूरे अच्छे तरीके से इसको एविडेंस को और मजबूत किया जा सके और ऐसे लोगों को जल्द ही जो सज़ा दिलाने का पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसको स्पीडी ट्रायल का पार्ट भी बनाया जाए, ताकि ऐसे अभियुक्त को जल्द से जल्द न्यायिक सजा दंड के भागी हो और सजा दी जाए। तो इसके लिए हम लोग आज जो है साइट रिक्रिएशन के लिए लाए हैं और ये अभी हमारा जो मदनपुर थाना में कांड संख्या 119/25 में जो ये केस दर्ज हुआ था, तो बाद में ये पता चला था कि ये और भी नरबली दिए हैं। जैसे कि मदनपुर का एक केस था 246-24, जिसमें ये एक और बच्चे का गला काट करके वो गुम हो गया था और शेष पार्ट को गड्ढे में एक कुएं में डाल दिए थे। तो वहाँ भी हम लोग अभी ले जाएंगे इसको और उसी तरीके से प्रॉपर साइट रिक्रिएशन करा करके इसको फिर से न्यायालय को हम लोग सुपुर्द करेंगे। थैंक यू।